क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट हम करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 4 पॉइंट से क्या कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है तो उसका नाम लिखिए। क्या है? अगर कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है तो उसका नाम लिखिए। चलिए हम क्या करते हैं, एक रफली हम क्वाड्रिलेटर ऐसे ही बना लेते हैं। रफली बना लिया, ए बी सी डी। अब हम क्वाड्रिलेटर ए भी फाइंड करें, बी सी फाइंड करें, सी डी और डी ए, उसके बाद ए सी भी फाइंड करेंगे और फिर बी डी भी फाइंड करें अगर नीड है तो। अगर ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटर बन रहा है तो कौन सा बन रहा है इसे जानने के लिए हम डायगोनल्स ए सी एंड बी डी भी फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम ए भी फाइंड आउट करते हैं। ए आपका क्या है, -3 5। बी आपका क्या है, 3 1। तो डिस्टेंस फार्मूला से आपका ए बी क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए, अच्छा ये x1 आपका ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो किसकी, x2 x1 y1 y2। तो देखना ये x2 है, x2 आपका क्या है, 3 है। चलिए यार रखिए 3 माइनस x1 कितना है, माइनस का 3 है, और यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस का हो गया 3 हो गया होल स्क्वायर। अगेन y2 कहाँ है, 1 है, ये रहा, माइनस y1 क्या है 5, ये रहा। ओके, चलिए 3 + 3 कितना होगा, 6 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। ठीक है ना, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो गया। 1 - 5 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। तो आपका क्या हो गया, ए बी हो गया 36 + 16 कितना हो गया, 36 + 15। इसको आप क्या लिखोगे, 52। अच्छा 52 अगर इसके फैक्टर हो रहे हैं, 52 के देखना फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड करोगे 26 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करोगे 13 आएगा, और ये 13 बन गया। तो और इसे आप क्या लिख सकते हो, ये आपका एक पेयर बन गया तो 2 बार हो गया, और ये आपका हो गया 13। ए बी की वैल्यू हो गई 2√13 सॉरी। सिमिलरली हम आगे करते हैं, बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। बी सी, बी के कोऑर्डिनेट्स हम क्या ले लेंगे, बी हो गया आपका 3 1, ओके, और सी हो गया आपका 0 3, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। बी सी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। x2 कितना है, 3, यहाँ लिख दिया, ये नेगेटिव साइन ले लिया। x1 कितना है, 3, ये भी नहीं सॉरी गलत हो गया, x2 कितना है, 0, x2 कितना है 0, माइनस साइन ये रहा, x1 कितना है 3 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, माइनस साइन ये रहा, y1 कितना है 1 स्क्वायर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 0 - 3 3 कितना होता है, -3, -3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, 3 - 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। आपका क्या हो गया, ये 9 + 4 √13 यूनिट। अच्छा पहले वाला भी क्या, यूनिट। आपने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, ए बी एंड बी सी। आगे हम ऊपर से लिखते हैं, सी ए बी सी सी डी। सी डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, सी हो गया 0 3, डी हो गया -1 -4। ओके, ऊपर है ना। चलिए यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये क्या हो गया, x1, ये हो गया y1, x2 y2। ठीक है ना, सी डी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या करते हैं? वैल्यूज पुट करते हैं। x2 कितना है? -1। x1 कितना है? 0। x2 हो गया -1 और ये कितना हो गया? 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -4। y1 कितना? ये वाला निगेटिव ये रहा। y1 कितना है? 3। ओके, चलिए ये सी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, -4 एंड -3 ये कितना हो जाएगा? -7। स्क्वायर करोगे तो आपका ये कितना हो जाएगा? 49। कितना हो जाएगा? 49। 49 कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50 हो गया। आपने क्या क्या फाइंड कर लिया? ए बी, बी सी, सी डी। ओके, अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं? डी ए। तो सबसे पहले क्या करें? डी का पॉइंट्स लिख लें। तेरा डी डी है क्या आपके पास? -1 -4। ए क्या है? -3 एंड 5। ठीक है, तेरा फिर ये x1 y1 x2 y2 डी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। x2 क्या है? -3। x2 क्या है? -3 माइनस साइन ये रहा। x1 कितना है? माइनस का 1। तो ये माइनस तो ये पहले से और ये भी माइनस तो हो गया आपका प्लस का 1। ओके, y2 क्या है? 5। ये वाला माइनस साइन। y1 कितना है? -4। ये भी नेगेटिव और आपका y1 भी नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव से क्या हो गया? पॉजिटिव। ओके, चलिए -3 में से प्लस का 1 माइनस करोगे, माइनस का 2 बचेगा। यहाँ -2 का स्क्वायर करोगे +4। ये आपका 5 4 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और इसे ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 85। ए बी, बी सी, डी ए फाइंड आउट कर लिया। और हमें क्या देखना है? क्या देखना है? ए सी फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? ए सी बी डी। ए सी, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -3 5। सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0 3। ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। देन AC इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट कर दो। x2 कितना है? 0 माइनस ये नेगेटिव आपका फॉर्मूले का और ये भी आपका नेगेटिव है तो क्या हो गया? प्लस का। y2 3 है माइनस y1 5 है, स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9। 3 माइनस 4 माइनस का 2 का स्क्वायर 4। कितना आ जाएगा आपके पास? ये रूट 13। AC हो गया। BD भी फाइंड आउट कर लेते हैं। BD तो सबसे पहले लिखें B कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? B के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 3 1 और D के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -4। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 कितना है? -1। ये रहा फॉर्मूले का माइनस। x1 कितना है? 3 प्लस y2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ लिखते हैं -4। y1 कितना है? 1। y2 है ना, y2 -4 हो गया, y1 ये 1 स्क्वायर कर दो। ये -4 होगा, ये -5 होगा, स्क्वायर करेंगे। -4 का स्क्वायर 16 होगा,
5 का स्क्वायर 25 होगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका रूट 41 यूनिट हो गया। ये सारी यूनिट्स की डिस्टेंस हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये आपका क्वाड्रिलेटर फॉर्म करता है या नहीं करता है। इसके लिए देखते हैं हम, हमारे पास क्या क्या आ गया है। मेरे पास AC कितना आया, √13। सबसे पहले ऊपर देखते थे AB कितना है, AB इज इक्वल टू 2√13, BC इज इक्वल टू √13, AC इज इक्वल टू √13। आपने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, AB इज इक्वल टू BC प्लस AC। AB कितना है 2√13, BC √13, AC √13, so AB is equal to BC plus AC. This implies that A, V, C are collinear. ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, डजंट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटर, डजंट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटर। सेम प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए थर्ड पार्ट करेंगे। AB BC CD DA ABC फाइंड करेंगे, AC BD, और चेकआउट करेंगे कि यह एक क्वाड्रिलेटर है या नहीं। तो सबसे पहले A 4-5 पॉइंट्स हो गया, B 7-6 लेट कर लिया। ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो क्या किया, सबसे पहले A भी लेट गया। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। AB इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1, तो x2 7 है, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू √10। सिमिलरली BC, B कितना है 7, 6, C कितना है 4, 3। ओके, BC इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, x2 ये हो गया x1 y1, x2 y2, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर। ओके, चलिए 4 माइनस 7 करोगे -3 आएगा, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। 4 माइनस 7 करोगे -3 आएगा, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। 3 माइनस 6 करोगे -3 आएगा, यहाँ भी स्क्वायर 9 हो गया। ऐड कर दो, √18 हो गया, ठीक है। AB हो गया, BC हो गया। आगे हम फाइंड आउट करते हैं CD। क्या फाइंड आउट करते हैं, CD 4, 3, D हो गया आपका 1, 2, जैसा क्वेश्चन में है। फिर CD इज इक्वल टू, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 1 है, x1 4 है, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 2 है, y1 3 है, ठीक है। चलिए 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर 1 हो गया, इक्वल में 10 हो गया। AB BC CD DA क्या फाइंड आउट करेंगे अब, D कितना है 1, 2, A कितना है 4, 5। सिमिलर ये क्या है x1 y1, ये है x2 y2, ये x1 y1 x2 y2। DA इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सिमिलर क्या बचेगा यहाँ, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 हो गया, ठीक है। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं डायगोनल। इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही, देखना AB नहीं इक्वल नहीं आ रही, AB इज इक्वल टू D, हाँ सही है, AB नहीं आ रही इक्वल। चलिए अब हम इसके डायगोनल और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये डायगोनल में आपका AC, A के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे आपने 4, 5,
सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4 3। सो ए सी इज इक्वल टू रूट 4 x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये आपका 3 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया आपका। ठीक है, ए सी बी डी फाइंड आउट कर लो। बी डी के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, यही लिख दूँ, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 6, और ये हो गया डी के 1 2, एक्स ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ये आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस 6 1 माइनस 7 6 आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे, ये आपका 4 आएगा, 4 का माइनस 4 स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, ऐड कर दो, रूट 52 आएगा। अच्छा, इसमें कहीं ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं है जो कोलिनियर हो, सारे पॉइंट्स अगर हम देखें ए बी बी सी सी डी, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर फाइंड करते हैं, सिर्फ क्वाड्रिलेटर। हम ये नहीं कह सकते कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, सो ए बी सी डी फॉर्म a quadrilateral। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 माइनस 5 एंड माइनस 2 9। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x एंड 0। क्या होते हैं, x एंड 0। अब x एंड 0 इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस इक्वल है। सो P, इसे हम ऐसे शो कर देते, ये P पॉइंट्स लेट किया x एक्सिस पे, इसे A लेट किया 2 माइनस 5, और इसे B लेट किया माइनस 2 9। इट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये पॉइंट दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्योंकि गिवन है ना क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें। पी ए में देखना, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अब पी ए के लिए तो डिस्टेंस फार्मूला देखना, कौन सा डिस्टेंस, x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1, 2 माइनस x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में 2 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 5 माइनस 0 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू सिमिलरली पी ए x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2 पी बी के लिए, ये पी ए था पी बी, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, माइनस 2 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखना, ये स्क्वायर जब करोगे तो ये रूट और रूट रिमूव हो गया, ये रूट और ये रूट रिमूव हो गए। अब इसका स्क्वायर ओपन करो, ये आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी इसमें, ये वाली नहीं आपकी आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये वाली। तो ए स्क्वायर 4 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2ab इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो 4x हो गया, 2ab मीन्स a इंटू बी 2x हो गया, उसमें 2 का मल्टीप्लाई 4x हो गया। ये तो 0 है तो ये 25 हो गया, इक्वल टू, इसमें भी दोनों नेगेटिव है, यही आइडेंटिटी अप्लाई कर दो,
अब यहाँ दोनों नेगेटिव है तो ये मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। 4 + x² + 4x + 81। देखना यहाँ इक्वल का साइन है, ये 4 कैंसिल हो गया, ये x² कैंसिल हो गया, ये 4x, ये वाला -4x ये रहा है, और ये वाला ये रहा, ये -4x ये रहा, ये इधर से इधर लाया, ये आ गया, ये 81 माइनस का 25, ये 81 में से ये आपका बचेगा 56, और ये माइनस का 8x, तो x = हो गया 56 अपॉन -8 = -7 सो द रिक्वायर्ड पॉइंट आपका P हो गया -7 and 0। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 8 करते हैं। ओके, क्वेश्चन को हम पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P-3 एंड Q10y इज 10 यूनिट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2-3 एंड 10y इज 10 यूनिट्स। चलिए सॉल्व करते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2-3, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10y, बिकॉज गिवन है ना PQ = 10, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो ना आप, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर = 10 गिवन है। x1 ये रहा, x1 y1 x2 y2, x2 कितना 10 - 2 है ना, 10 - 2 का होल स्क्वायर, y2 y माइनस y और माइनस ये रहा, लेकिन यहाँ y1 भी माइनस है तो क्या हो गया ये प्लस का = 10। ओके, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये रूट हट गया, स्क्वायर किया, 10 में से 2 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है। कितना होता है 64। इसका स्क्वायर ओपन करो, वही y² + 9 a² + b², ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, बिकॉज a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab वाली आइडेंटिटी, तो ये 9 प्लस ये y² + 9 + 3 × 2 = 6y = स्क्वायर किया 100 आ गया, ये वाला y² ये रहा, ये आपका 6y हो गया, y² 6y, 64 + 9 73, 100 माइनस = 0। ठीक है ना, यहाँ सॉल्व करते हैं आगे, तो ये आपका हो जाएगा y² + 6y - 27 = 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टर कर दिए इसके, यहाँ से y कॉमन ले लिया, y + 9, यहाँ से -3 कॉमन लिया, y + 9 = 0, y + 9 ये रहा, y - 3 ये रहा = 0, सो y + 9 = 0, y = -9, y - 3 = 0, y = 3। ये आपकी y की वैल्यूज हो गई। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं 9। इफ Q01 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P5-3 एंड R x6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। कंडीशन क्या, Q इज इक्वल डिस्टेंस, सपोज आपने Q01 ये ले लिया, अब यहाँ से ये पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस में, एक पॉइंट P हो गया 5-3, एक पॉइंट R हो गया x6, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था सेम प्रोसीजर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए, बिकॉज QP = QR, क्वेश्चन गिवन है ना इक्वल डिस्टेंस, तो QP डिस्टेंस फार्मूला, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2,
डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो था ना डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। QP क्या है, x2 है 5, x1 है 0, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ओके, -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, ये लो। सिमिलरली QR x माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस ये x2 y2 हो गया, एक बार QR x1 y1 x2 y2, फिर ये x1 y1 x2 y2, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये आपका स्क्वायर करो, ये रूट रिमूव हो गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये आपका फिर हो जाएगा 25, 6 माइनस 1 5 का। देखना ये और ये कैंसिल आउट हो गए, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो एक्स इज इक्वल टू -4 एंड +4, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स की वैल्यूज हो गई। क्वेश्चन में आल्सो फाइंड आउट करना है QR PR, तो QR के लिए व्हेन x इज इक्वल टू -4, जब x -4 है तो QR क्या होगा, Q की वैल्यू 0 1, R आपका है x6, कितना x6, तो यहाँ -4 एंड 6, डिस्टेंस फाइंड कर दोगे। Q है आपका 0 1, R हो गया x6 -4 6, QR x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका रूट कितना हो जाएगा 16, 8 25, रूट 41 QR हो गया, ठीक है। अच्छा, व्हेन x इज इक्वल टू -4 था, सिमिलरली QR हो गया, PR भी फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, PR। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके, P के कोऑर्डिनेट में 5 -3, R क्या है -4 एंड 6, PR इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 -4 -5 का होल स्क्वायर, 6 माइनस, ये फॉर्मूले में माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो ये हो गया प्लस का होल स्क्वायर, ओके। चलिए, -9 का होल स्क्वायर 81 प्लस 81, ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, ये आपका 112 8 8 16 162 यूनिट, 162 यूनिट हो गया ये आपका। अब ये था x इज इक्वल टू -4, व्हेन x इज इक्वल टू +4। अब फाइंड आउट करना है Q 0 1 R 4 6, QR PR अगेन फाइंड आउट करना ना, QR इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 4 माइनस 0 स्क्वायर, y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके। ये 4 का 16 हो गया, ये 5 का 25 हो गया, कितना आएगा रूट 41 यूनिट, ये डिस्टेंस बिटवीन QR व्हेन x इज इक्वल टू 4। अगेन PR भी फाइंड आउट करना है, तो P के पॉइंट्स क्या हैं 5 -3, R के पॉइंट्स क्या हैं 4 6, PR क्या होगा आपका, सिमिलरली फार्मूला x1 y1 x2 y2, यहाँ लिख दो x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 4 -5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 6 माइनस, और ये भी माइनस है, कितना हो जाएगा आपका
4 माइनस 5 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, प्लस 6 प्लस 3 9 81 हो गया। रूट 82 यूनिट, ये सारी यूनिट ही वर्ड यूज करते हैं, यूनिट यूनिट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th करते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। तो इक्वल डिस्टेंस है एक्स वाई इन दोनों पॉइंट से, बिकॉज P इज इक्वेडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो P हमने ये लिया, एक्स वाई हो गया हमारा, A यहाँ लेंगे B यहाँ लेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स लेट के A 3 6 हो गया, B आपका -3 एंड 4 हो गया। ठीक है, कंडीशन जो आपकी गिवन है, बिकॉज पी ए इज इक्वल टू पी बी, बिकॉज पी इज इक्वल टू पी बी। इक्वल कर देते हैं डिस्टेंस को, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 3 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिमिलरली x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 -3 माइनस x स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर करोगे, ये रूट और ये रूट रिमूव हो गया। ठीक है ना, जब रूट रिमूव हो गया, अच्छा इनके अंदर का स्क्वायर ओपन करो, ये ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी आपने पीछे किया था ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। और ये ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड है, ये रूट रिमूव हो गया, तो ए स्क्वायर 9 हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया। 2ab इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3x आएगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो गया 6x 2ab। सिमिलरली 6 का स्क्वायर 36, वाई माइनस का वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6y, 2 का मल्टीप्लाई 12y, स्क्वायर ओपन हो गए, इक्वल टू ये भी नेगेटिव, तो ये आपका 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे 6x आएगा, तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, प्लस का 6x हो गया। यहाँ देखेंगे वही आइडेंटिटी, 16 प्लस वाई स्क्वायर 4 इंटू वाई 4y इंटू 2 करोगे तो 8y। ओके, अब इसे देखना, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का, बीच में इक्वल इधर ले जाओ, कैंसिल आउट हो गए, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, ये +9 ये +9 इधर ले जाओ, माइनस हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, 6x, इधर लेके आओ -6x, ओके, -12y प्लस 8y इज इक्वल टू 16 -36, यहाँ ये -20 हो गया, ये -12x हो गया, -4y हो गया। ओके, इसे क्या करो, -4 से डिवाइड कर दो, किससे, -4 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडिंग y -4। अच्छा, इसके अपॉन में -4 करोगे तो 3x हो गया, इसके अपॉन में करोगे तो ये y हो गया, यहाँ करोगे 5 हो गया। ये आपका रिलेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व।